Assalamu alaikum and welcome to Absar Alam Live. Another day and we are talking about जो कश्मीर के अंदर अटैक हुआ और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हैं जो आज तक हो रही हैं। आज पाकिस्तान की साइड से एक सख्त मौक़िफ़ सामने आया है, उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमने बात की थी कि जो इंडिया के जो इंडिया सोच रहा है इस सारे मामले को लेके, उसमें एक ऑल आउट वॉर वाली सिचुएशन जो है वो हो सकती है। ऑल आउट वॉर तो नहीं हुआ, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको वन साइडेड ख़त्म कर दिया गया है, जिसको कि पाकिस्तान ने आज एन एक्ट ऑफ वॉर ही डिक्लेयर किया है। हाउ आर यू सीइंग दिस, और ये क्या लगता है आपको आगे कैसे चीज़ें चलेंगी पाकिस्तान की साइड से? देखिए, चीज़ें तो किस तरफ चलेंगी ये अभी क्लियरली नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंडियन इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। उस पर आपने जो अभी बात की है ना कि जंग तो नहीं हो रही, जंग ये बात ना कहें, क्योंकि जंग का ख़तरा बहुत शदीद है और पहले से बढ़ गया है इन इक़दामात के बाद। इसका मतलब क्या है? जो इंडिया ने कल सिंतास मुआहिदा जो वो किया है, सस्पेंड कर दिया है और पाकिस्तान के सफारतकारों को निकाल, ये क्या है? ये ग्राउंड तैयार की जा रही है जंग की। ये इंटरनेशनल वर्ल्ड को बताना है आप उन्होंने कि जी हमने ये काम किए हैं और इनके इसके काम के जवाब में ये जिसे कहते हैं ना ग्राउंड प्रिपेयर की जा रही है जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी तैयार करना और इंडियन पब्लिक को भी तैयार करना है मज़ीद, क्योंकि अभी भी इंडिया में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ये समझता है कि ये इस इशू को बहाना बना के जंग में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है उनके सियासी मकासद हैं मोदी साहब के, और उनके साथ जो मीडिया है वो जंग की कैफियत उसने पैदा कर दी है, और अपोजिशन जो वहाँ की कांग्रेस है उसको वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की साइड ले रही है। तो उसके जवाब में आज ये जो कुछ हुआ है ना, वहाँ इंडिया ने जो इक़दाम लिए, आज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके अंदर एक बहुत अहम मैं आपको सिम्बॉलिज़म बताना चाह रहा हूँ जो पाकिस्तान ने मैसेज दिया है इंडिया को, और मेरा ख्याल दुनिया को भी दिया है अगर मैं सही हूँ। वो ये है कि एक तो पाकिस्तान ने इक़दाम किए हैं ना, उन पे मैं बाद में आता हूँ। जो पहले सिंबॉलिज्म जिससे मुझे लगता है कि जंग का शदीद ख़तरा है। कल तो आपने बताया ना कि रेड अलर्ट है, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया हवा में है और पाकिस्तान की नेवी भी रेड अलर्ट पे है, फ़ौज रेड अलर्ट पे है, मूव किए जा रहे हैं ट्रूप्स। ये तो सब ऑलरेडी हो रहा है। और आज जो मैसेज दिया गया है ना, वो ये है कि पाकिस्तान के जितने जनरल्स मीटिंग में बैठे थे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उन्होंने जंगी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा सिंबल है इस बात का कि वी आर बैटल रेडी नाउ। और ये एक दिन में हुआ है। इससे आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि चीज़ें तैयारी के किन मराहिल में हैं, कि अभी गर्मियों की वर्दी आई थी फौजियों की, और सब खाकी यूनिफॉर्म पहन के, आपने देखा होगा आर्मी चीफ भी कहीं जाते थे तो खाकी वर्दी पहन नहीं होती थी। लेकिन आज जब मैंने उनको मीटिंग में बैठे देखा है तो दे वर इन बैटल गियर। आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी दिलशाद भी, शायद शमशाद। तो ये जो है ना, ये बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि वी आर रेडी। और उस पर जाहिर है डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इफ वन सिंगल सिटीजन इज हर्ट। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने भी कहा है कि टिट फॉर टैट रहेगा, किसी भी तौर पाकिस्तान बैक नहीं करेगा अगर इंडिया की तरफ से किसी भी किस्म का कोई इक़दाम उठाया जाता है। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही लग रहा है। और लेकिन पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि जंग ना हो। और अभी तक जो पाकिस्तान ने, देखिए शिमला अकॉर्ड, यहाँ कुछ लोग खबरें लीक कर रहे थे कि शिमला अकॉर्ड जो है वो शायद उसको पाकिस्तान सस्पेंड कर देगा। पाकिस्तान ने सस्पेंड नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा है कि आपके सस्पेंड करने से, अब एस्केलेशन लेटर हमारे पास है इस बात पे, हमें 1971 से इस शिमला अकॉर्ड में फंसे हुए थे, अब हम किसी भी वक्त उसको वो कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इंडिया ने जो सिंतास मुआहिदा ख़त्म किया ना, वो उसका इन रियल सेंस उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो पानी कोई वाटर टैप तो है नहीं कि आपने टूटी यूँ करके बंद कर दी तो बंद हो गया। इट टेक्स डेकेड्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू डू दिस, और वो नहीं इंडिया भी कर सकता। और उसका करने का, जब पाकिस्तान एक्ट ऑफ वॉर कह दिया इसको, तो इसका मतलब है डैम बना पाएगा इंडिया तो ही वो होगा ना। इंडिया ने हमें रास्ता तो बड़ा अच्छा दिखाया है। हमारे दासू डैम पे, भाषा डैम पे जो चीनी इंजीनियरों पे हमले होते थे,
डैम साइट्स पे जो दहशतगर्द करते थे इंडियन स्पॉन्सर्ड, तो वो रास्ता तो इंडिया ने हमें दिखाया हुआ है ना कि उनके डैम भी तो फिर बनने हैं ना, टाइम तो लगेगा, कैसे बनेंगे। अभी आप ये जो पहलगाम में जो कुछ हुआ है, इंडियन टूरिज्म कश्मीर में तो ख़त्म हो गया इंडियंस का, और हिंदुओं का वहाँ आना जाना भी ख़त्म हो गया तकरीबन। अब उसके बाद वहाँ जो खौफ की फिजा है, जो लोग वापस वहाँ से भाग रहे हैं, पैनिक मचा हुआ है वहाँ पे। उसके साथ जो चीज़ मीडिया पे नहीं आ रही वो ये है कि एक है कुलगाम जगह, वहाँ पे भी एक हमला हुआ है कल अलग से। अच्छा, वो नहीं रिपोर्ट हो रहा, और फिर उधमपुर में भी हुआ है। तो आप देखें कि ये जो अगर इंडिया जो कुछ कर रहा है ना, ये वहाँ श्रीनगर के लाल चौक में मुजाहरा हुआ है इंडियन मीडिया के खिलाफ, राइट। और इंडियन मीडिया के खिलाफ क्या मुर्दाबाद के नारे लगे, खास तौर पे रिपब्लिक टीवी है वहाँ का, और उन्होंने जिस तरह जंगी कैफियत पैदा की है, और जिस तरह वो चाह रहे हैं कि वो मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो एंकर्स खुद ही कहेंगे हमें तोप में भर दें और तोप चला दें पाकिस्तान की तरफ, या हमें किसी एयरक्राफ्ट की साइड मिसाइल की जगह हमें लगा दें और वहाँ जाके हमें शूट कर दें। फैंटास्टिक टी पीने आएंगे, तो फैंटास्टिक टी वो पता नहीं पियेंगे कि नहीं पियेंगे, लेकिन इससे जो जिस तरह की कैफियत पैदा की हुई ना मीडिया ने, और वो उसमें इंडिया के अपने लोग भी तंग हैं बहुत सारे। आप देखें कि इतनी बेहिसी और बेशर्मी के साथ ये ख़ास तौर पे रिपब्लिक और बाकी भी एनडीटीवी है, न्यूज़ 18 है, फिर एबीपी है, इनके ख़िलाफ़ भी मुजाहरे हुए हैं। और इन्होंने मैं ये बात आज कहना चाहता हूँ कि ये वो लाशों को खाने वाले गिद्ध लगते हैं ये टीवी एंकर्स, और इनके साथ जो बैठे एनालिस्ट हैं इंडियन मीडिया पे, वो इस सब कॉन्टिनेंट को वो उन्हें ब्लड चाहिए, उन्हें डेड बॉडीज चाहिए, और ये गिद्ध है ना, मुर्दार खाने वाले गिद्ध है ना, डेड बॉडीज होंगी तो इनकी दुकानें चलेंगी। जिस तरह पिछले 48 घंटे से वो लगे हुए हैं 26 डेड बॉडीज को लेके, उससे तो यही जाहिर होता है। और पाकिस्तान को तबाह कर दो, पाकिस्तान को एक बम मारो और उसका खात्मा कर दो, अच्छा। जला दो लाइन ऑफ कंट्रोल को, वो कह रहे हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसको जला दो, पाकिस्तानी कश्मीर पर कब्जा कर लो, ये नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता जंग हुई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, जितने लोगों की जान गई, उनका खून इन मुर्दार मीडिया वालों पे होगा, मुर्दार खाने वाले मीडिया पे। ये गोश्त नहीं खाते ना, ये जो टीवी एंकर्स प्रमोट करते हैं बहुत ज़्यादा, और लोगों में मजहबी जो लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, ये मुर्दार खाने वाले गिद्ध, ये इनका कसूर होगा। और मुझे इनकी हरकतें, इनकी ज़ुबान, गंदी ज़ुबान है इनकी, घटिया किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में शाउट कर रहे होते हैं अपने स्टाफ पे भी, मेहमानों पे भी। मतलब कोई लगता है गंदी गली का कोई कीड़ा उठा के उन्होंने कैमरे के सामने बिठा दिए हैं और वो लगे हुए हैं अवाम को बेवकूफ़ बनाने। मुझे पिपली फिल्म याद आ गई, बॉलीवुड की फिल्म है। अच्छा, आप इनकी बेहिसी देखें और इनकी बेगैरती देखें आप इंडियन मीडिया की, कि एक तरफ डेड बॉडीज दिखा रहे हैं स्क्रीन पे और दूसरी तरफ इश्तिहार भी साथ ही चला रहे हैं। इश्तिहार नहीं बंद कर रहे, इतना कौम को तैयार करे, मर जाओ, मार देंगे पाकिस्तान को, ऊपर तबाह कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमें सुनना नहीं चाहता, मैं बहुत गमगीन हूँ। इश्तिहार चल रहे हैं, पैसा कमाए जा रहे हैं। डेड बॉडीज एक तरफ पता नहीं किस किस प्रोडक्ट के इश्तिहार दिखा रहे हैं, उसमें मॉडल्स हंस भी रही हैं, छोटे छोटे कपड़े भी उन्होंने पहने हुए हैं, वो दिखा रहे हैं, साथ डेड बॉडीज दिखा। पीपली लाइव में यही था, उस बंदे को फांसी हो रही है बेगुनाह को, और ये टीवी चैनल वाले आपस में लड़ रहे हैं मुर्दार खाने वाले गिद्धों की तरह, कि ये जो इसको जब फांसी फंदा डाला जाएगा तो वहाँ इश्तिहार मेरा चलना चाहिए, वहाँ मुझे एक्सेस होनी चाहिए, इसकी ज़ुबान बाहर निकल आएगी फांसी लगने के बाद, तो वहाँ पे क्या इश्तिहार चलेगा। बिल्कुल पिपली लाइव इन्होंने बनाई हुई है फिल्म, और फिल्म चला रहे हैं टीवी पे। इनको लोगों के मरने से, किसी के गम से इनको कोई सरोकार नहीं, कोई इनका लेना देना नहीं है। और वो साथ जर्नैल भी अजीबोगरीब सटाए बिठाए होते हैं, एनालिस्ट बिठाए होते हैं, इंतहा पसंद लोग बिठाए होते हैं, और वो लोगों को पंप कर रहे हैं इंडिया के कि पाकिस्तान पे हमला कर दो, फिजा बनाई जा रही है। और मोदी ने आज जो तकरीर की है बिहार में, साफ पता चल रहा है कि सियासी तकरीर है। अच्छा, सवाल यहाँ पे ये भी है कि जिस तरीके से इंडियन मीडिया की आप बात करते हैं कि वो एक नैरेटिव बनाते हैं, क्या इंडियन मीडिया के नैरेटिव बनाने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं, जो इंतहाई स्टेप्स जिन्हें आप कह सकते हैं, या इंडियन गवर्नमेंट के स्टेप्स लेने की वजह
से ये नैरेटिव बनाया गया था कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए और उसके बाद गवर्नमेंट बात ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तो हम अक्यूज करते हैं ना कि उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया में जो नफरत और जहर के बीज बोए कुछ लोगों के जरिए, हम कहते हैं ना ये बात, और उसका अंजाम भी आज हमें भुगतना। हमारे पास भी ऐसे मुर्ताद खाने वाले गिद्ध हैं जो बाहर चले गए, नफरत अपने वो मुल्क के अंदर नफरत अपने लोगों के लिए उन्होंने पैदा की। इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन डोमिनेटेड है। एस्टेब्लिशमेंट वहां भी है लेकिन वो पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन डोमिनेटेड है और मीडिया उनके साथ है, और वो उनका मीडिया इंतहाई गलीज और गंदा है। अगर पाकिस्तान के मीडिया में गलीज किरदार हैं, मैं मानता हूँ, और उन्होंने गंदी गेम खेली, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया A to Z इस तरह गलाजत और गंद नहीं उछालता जिस तरह इंडियन मीडिया गलाजत से भरा हुआ है। मतलब आप इंडियन मीडिया देख लेना, इससे गलीज चीज दुनिया में कोई नहीं होगी जितनी गलाजत इंडियन मीडिया में भरी हुई है इनके जहनों में, और जिस तरह तो इंडिया, लेकिन उसकी वजह है पैसा, क्योंकि वो सारा जो उनका टोटल मीडिया है वो पैसे वालों के कब्जे में है और पैसे वाले मोदी के कब्जे में। तो वहां मीडिया को कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट उन्हें नैरेटिव दे रही है अपने सियासी मकासद के लिए, क्योंकि मोदी को इन इलेक्शन में पिछले जितनी मेजॉरिटी तो नहीं मिली, तो उसको वो तो डिक्लाइन पे है। उन्होंने अपनी सियासत जिंदा रखनी। बिहार में अब 3-4 महीनों बाद, 2-3 महीनों बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही है, ठीक है। अभी बिहार में था आज मोदी, वहां उसने ये कहा है हम घर मिसमार कर देंगे, ये कर, तो ये नैरेटिव बना के जो अपनी गिरती हुई मकबूलियत है, देखें जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं ना, उनसे डर यही होता है कि वो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए पूरी की पूरी कौमों को तबाह करवा सकते हैं और कर सकते हैं, जैसे हिटलर ने किया था, जैसे ये मोदी कर रहा है, जैसे ट्रंप ने किया है। तो ये जो है ना पॉपुलिज्म, वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन इंडिया के केस में और इंडिया का मीडिया जो कुछ कर रहा है वहाँ की हुकूमत के साथ मिलके, ये एक इंतहाई गंदी और अनप्रोफेशनल एग्जाम्पल उन्होंने सेट की है। पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने कमाल कर दिया। और वजह ये कि वो बालाकोट उन्होंने जो हमला किया था 2019 में, वो एक बेंचमार्क बन गया कि उससे कम तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा होना चाहिए। उससे ज़्यादा क्या है कि कश्मीर पे कब्जा, ये जो मैंने आपको कहा ना पाकिस्तान की फ़ौज ने वर्दी पहन ली है जंग की, इसके पीछे कोई वजह है, क्योंकि उसका माइंड सेट इंडिया का ये है, जो आज अंग्रेजी बोली है मोदी ने जलसे में, अंग्रेजी में खिताब किया है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को है ना। तो अभी ये, और JD वैंस आज तक अमेरिका का नायब सदर इंडिया में था, अब वो चला गया है, अब किसी वक्त भी वो एडवेंचर करेंगे पाकिस्तान के साथ। अब इंडिया हमला करेगा। जो पहले जो ग्राउंड पे प्रिपेयर की गई है, और अब, और ये नहीं हो सकता था कि अमेरिका का नायब सदर इंडिया में हो और वो पाकिस्तान पे हमला कर दे। अब करेंगे। और वज़ीर दिफा पाकिस्तान ने कहा कि वो पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी करना चाहते हैं। BLA को उन्होंने स्पॉन्सर किया, अजीज डोवल ने डिक्लेयर किया। अब उनकी अगर बनाई हुई डॉक्ट्रिन उनके गले पड़ रही है तो उन्हें भी इस पर थोड़ा मौज लेनी चाहिए। तो पाकिस्तान की जो जंगी तैयारी है वो मैंने आपको बता दिया, एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है, और मीडिया का मैंने आपको दिखा दिया कि ये रिपब्लिक और NDTV और दूसरे जो हैं न्यूज़ 18 और फिर ABP, ये मैं कुछ देख सकता हूँ। इससे गन देखना मेरे अंदर मुमकिन है। पीपली लाइफ चल रहा है और बॉलीवुड ने सही जवाब दिया है, और हमारा फवाद खान बेचारा फिर मारा गया। वो क्या कहते हैं, कोलेटरल डैमेज में फवाद खान की फिल्म नहीं आ रही, उन्होंने क्या नहीं आई, इंडिया में रिलीज। तो मैं आपको बताना ये चाहता था कि पाकिस्तान की तैयारी है फौजी वर्दियों के अलावा, जंगी वर्दियों के अलावा, पाकिस्तान के मिसाइल जो है ना वो पूरे तैयार उन्होंने कर दिए। उसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी, और एयर टू सरफेस भी, और एयर टू एयर भी, जो आपकी जो फिजाइया है और जो आपका पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम है, जो ग्राउंड फोर्सेस फुली तैयार है। और मैं आपको कुछ थोड़ा सा कंपैरिजन देना चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो। प्लीज। शाहीन 3 है, रेंज 2750 किलोमीटर पाकिस्तान के मिसाइल की। उसके बाद अबाबील है, रेंज 2200 किलोमीटर। अब देख लें, अब आप इसको अगर आप एक प्रकार से निशान लगाएं, देख लें इंडिया का कौन कौन सा शहर या टारगेट इसकी जद में आता है। शाहीन 2 रेंज 2000 किलोमीटर, गौरी रेंज 1300 किलोमीटर, शाहीन 1A रेंज 900 किलोमीटर, शाहीन 1 750 किलोमीटर, हतफ 7 क्रूज मिसाइल है, रेंज 700 किलोमीटर। अंदाजा करने वाले खुद कर लेंगे। भाई आप देख लें कितने इंडिया के शहर इस गोल दायरे में आते हैं अगर पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब से इन मिसाइल्स को लॉन्च किया जाए। तो
और इंडियन मिसाइल जो हैं उनकी देखें, एग्री 5 की रेंज है 5000 किलोमीटर। पाकिस्तान की तो बहुत, पाकिस्तान का रकबा तो कम है ना, तो एग्री 4 रेंज है 3500 किलोमीटर, एग्री 3 3200 किलोमीटर, एग्री 2 रेंज 2200 किलोमीटर, नरबे क्रूज मिसाइल है 800 किलोमीटर, एग्नी 1 700, पृथ्वी 350। अच्छा, पाकिस्तान के एयर टू सरफेस जो मिसाइल हैं, रात, तैमूर, बर्क, H200 और तकबीर। अब ये जो है ना, ये इतनी आसान जंग नहीं होगी, ये एस्केलेशन वाली एक वॉर होगी। और उसमें पाकिस्तान ने मैसेज दे दिया क्लियर आज कि अगर आप इस तरह की एस्केलेशन चाहते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या वाटर वॉर की तरफ आप जाना चाहिए। मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि अगर दरियाओं में पानी ना बहे ना तो फिर दरियाओं में खून बहता है। ये इंडिया को और मोदी गोदी मीडिया को याद रखना चाहिए। इस तरह भरना एक वाक़े पे, आपके यहाँ दहशतगर्दी हुई है, पाकिस्तान ने कंडेम किया है, हमारे यहाँ भी दहशतगर्दी हुई थी, हमने कंडेम किया था, लेकिन और इक़दामात नहीं, और हमारे भी फेलियर था, आपका भी फेलियर है। 7 लाख फौज आपकी या 9 लाख फौज कश्मीर में है, 3 हमले 2 दिनों में हो चुके हैं आपके, सिक्योरिटी आपका लैप्स है, और थोड़ा सा क्विक कमेंट, इंटेलिजेंस आपका लैप्स है, फेलियर है। तो आप पहले अपने घर को उससे तवज्जो हटाने के लिए आपकी हुकूमत ने मीडिया को एक टास्क पे लगा दिया है, मरना फौजी और उनके खानदान ने। और वो जो फेक न्यूज़ देखा आपने, एक फौजी को और उसकी बीवी को मार दिया, फौजी को मार दिया, वो बेचारा कह रहा है कि जी हमारा तो वो चला रहे हैं, वो शाहरुख खान बना हुआ है वहां जाके यूं करके, हम तो वो कपल हैं, और वो कपल वो दिखा रहे हैं, और ये रिपब्लिक ही दिखा रहा है। फेक न्यूज़ देखें, यूनाइटेड नेशन ने कहा फेक न्यूज़ इज द बिगेस्ट थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। और ये रिपब्लिक जो है ना टीवी चैनल, और इसके जो मुर्दार हैं, गिद्ध है ना मुर्दार खाने वाले, और दूसरा जो इंडियन मीडिया है, अगर इस दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हुई तो मैं समझूंगा कि पॉलिटिशियन तो करेंगे ना, वहां का जो वहां की हुकूमत है, मीडिया ने इसका काम ये नहीं था कि आप इस तरह किसी से मफाद लेके झूठ बोलें और फेक न्यूज फैलाएं। इंडियन मीडिया का मेरे ख्याल में यही काम है। एक छोटा सा मीडिया एक प्रोफेशनल, उसका काम भी तो ना, ज़मीर मर गया है सबका, their conscience is dead, let them declare that कि जी हमारा conscience is dead, हम पैसे के गुलाम हैं, बस जो पैसा कहेगा दिखाएगा हम उसके पीछे जाएंगे, फिर मान लें। क्विक कमेंट अगर कर दें कि वाघा और अटारी बॉर्डर्स जो हैं वो बंद हो गए हैं, लेकिन करतारपुर बॉर्डर की कोई बात नहीं हो रही। इस हवाले से एक अनसर्टेनिटी, और सिख कम्युनिटी के अंदर भी एक इस हवाले से सवाल है। पाकिस्तान ने बहुत पाकिस्तान ने क्लियरली कह दिया, क्या इंडिया जुर्रत कर सकता है कि करतारपुर बॉर्डर भी बंद करके करे? इंडिया पहले ही ऑलरेडी इसको मजहबी जंग बनाने की इंडिया कोशिश कर रहा है। देखिए, इंडिया ने तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर की एक स्टेटमेंट को बुनियाद बनाया ना, जिसमें उन्होंने हिंदू का नाम नहीं लिया, सिर्फ 2 कौमी नजरिया की बात की है, ठीक है। और वो उसको कैसे इस चीज को उछाल रहे हैं वहां पे आज। फिर इसीलिए पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस बात को रिट्रेट किया कि 2 नेशन थ्योरी ठीक थी जो कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, और वो रेफरेंस दिया है। अब सिखों के साथ क्या किया था 1984 में इन्होंने इंडिया ने, तो वो पाकिस्तान की तरफ से तो डिक्लेयर है कि सिख यात्री जो आए हुए उन पे ये बिल्कुल पाबंदियां कोई नहीं है। करतारपुर बॉर्डर भी बंद नहीं है, वाघा बॉर्डर भी सिख यात्रियों के लिए बंद नहीं है, जिनको वीजे जारी हैं और रह सकते हैं। एक चीज मैं बॉर्डर के हवाले से कहना चाहता हूँ कि जो तजारत बंद की है ना पाकिस्तान ने, उसकी वजह से जो इंडिया की बहुत सारा सामान, तकरीबन $5 बिलियन रफली दुबई के रास्ते पाकिस्तान आता था, अब वो नहीं आएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस पर स्ट्रिक्टली अमल होगा। ये नहीं है कि कुछ पसंदीदा लोगों को या पसंदीदा इदारों को तो इजाज़त हो करने की और बाकियों को बंद कर दिया जाए। जब आपने करना है तो फिर अच्छे तरीके से करें, ताकि इंडिया को, और फिर इंडिया की कुछ ट्रांजिट ट्रेड भी पाकिस्तान से होके जाती थी अफगानिस्तान, या वो भी बंद कर दिया। तो पाकिस्तान ने काम तो ठीक किए हैं, और पानी का रोका जाना इतना आसान नहीं है। और बल्कि एक बेहतर ये हो गया कि अगर इंडिया ये प्रेसिडेंट सेट करता है तो पाकिस्तान के ऊपर इंडिया है, इंडिया के ऊपर शिमाल की तरफ मजीद चाइना है, फिर चाइना भी ये काम कर लेगा इंडिया के साथ। तो ये इंडिया को सोचना है कि वो इस एस्केलेशन को एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस बनाना चाहता है बाकी मुल्कों के लिए भी टू फॉलो, तो फिर बाकी मुल्क भी फॉलो करेंगे। और बाकी जो मैंने आपको मिलिटरीली बता दिया है कि तैयारी फुल है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, इस दफ़ा 2019 से ज़्यादा बड़ी तैयारी है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। उस वक्त की सियासी और फौजी क़यादत में क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान वज़ीर आज़म थे,
कमर बाजवा आर्मी चीफ था और वो तय कर चुके थे कि कश्मीर का जो वो पेंटागन में 21 तोपों की सलामी और वो आर्टिकल 370 इसने किया था, तो वो तयशुदा था सब। अब ये नहीं है सब कुछ, अब ये ऐसी नहीं बात। और अभी तक 2019 का गुस्सा भी है पाकिस्तान को, और 1971 का गुस्सा भी है, ये भी मैं आपको बता दूं पाकिस्तान को। और पाकिस्तान उस मौके की तलाश में है, शायद ये हो मौका या ना हो कि वो स्कोर भी सेटल किया जाए। तो इंडिया को ये सोचना है कि इस एस्केलेशन को वो कहाँ तक ले जाना चाहता है, और पाकिस्तान को भी सोचना है कि अपने कदम इस तरह उठाए कि नुकसान ना पहुंचे और कोई बहुत ज़्यादा हम उस रास्ते पे न चल सकें जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। क्लैरिटी के बगैर आपके पायलट हम ले आए थे, इस बार तो क्लैरिटी भी बहुत है, तो ख्याल से काम कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, दाफिज।